नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12 फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में जो पिछला लेसन था विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे कंप्लीट किया था। उसमें हमने सबसे पहले थ्योरी की थी, न्यूमेरिकल किए थे, एग्जाम्पल किए थे। इसके अलावा मैंने बताया थे जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हैं वो तुम्हें भी सॉल्व करने हैं, जिसमें एक एक नंबर दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा उसमें जो मल्टी टाइप चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज जो हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर है और वो है लेसन नंबर 4 है और ये है वैद्युत धारिता। इसका नाम है लेसन नंबर 4 वैद्युत धारिता। इसमें सिर्फ 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। वैद्युत धारिता इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें कि धारिता होता क्या है, कैपेसिटेंस होता क्या है। तो देखो, इसे धारिता क्या होती है, कोई भी जो चालक है वो आवेश ग्रहण कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है चार्ज को, और एक चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहती है, धारिता कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज जितनी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता रखता है वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्योंकि जैसे किसी चालक को आवेश देते जाओ वो चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक ऐसी भी लिमिट आएगी कि वो फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं धारिता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम धारिता के रूप में कर सकते हैं। जो पंखा होता है, पंखे के अंदर कंडेंसर होता है जिसे कैपेसिटर भी कहते हैं, सेल भी कह देते हैं। ठीक है, जिसे कैपेसिटर, संधारित्र जिसे कहते हैं, वो इस धारिता के बेस पर ही काम करता है। तो आज हम चैप्टर में यही काम करेंगे, इसको पढ़ेंगे, बड़े तरीके से पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लेसन नंबर 4 वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो विद्युत धारा के आधार पर हमने पदार्थों को 4 प्रकार में विभाजित किया है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले होता है चालक, दूसरा जो होता है वो होता है अचालक, तीसरा जो होता है वो होता है अर्धचालक, और जो चौथा होता है उसे हम यहां पर पैरावैद्युत पदार्थ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ, इट इज अ पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री में भी काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, इसे 11th क्लास में शायद। तो चालक की बात करें, जैसा सभी को पता है, ऐसे पदार्थ जिसमें से आवेश बड़ी आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, यही है ना, आवेश आसानी से प्रवाहित, आवेश आसानी से प्रवाहित हो। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालक। मतलब आवेश बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें पता है सबसे अच्छा अर्धचालक, सबसे अच्छा जो चालक है, जो कंडक्टर है, जो कि सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है, वो होता है चांदी। यही होता है। एल्यूमिनियम ले लो, उसके बाद क्या होता है, कॉपर ले लो। तो ये हमारे पास है। तो चांदी हुआ, लोहा हुआ, जितने भी मेटल हुए सभी चालकों में आते हैं, इसमें आवेश बड़ी आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। दूसरा अचालक जिसे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या तो आसानी से नहीं होते प्रवाहित नहीं, या बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं होते। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे पास अचालक। एग्जाम्पल बहुत है, पीवीसी की अगर बात करें, रबर की बात करें, ठीक है, हम चीनी मिट्टी की बात करें, बहुत से हैं, प्लास्टिक की बात करें, तो इस
जितनी भी चीजें हैं क्या है, अचालक है, इंसुलेटर है। ठीक है, अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक क्या होता है, दोनों गुणधर्म रखता है, चालक प्लस अचालक, गुणधर्म रखने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसके भी, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, GaAs हुआ, GaP हुआ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बेसिक चीज है अभी तो। फिर बात आती है पैरावैद्युत पदार्थों की। किसकी आती है, पैरावैद्युत पदार्थों की। एक बार इसे देखें, ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थों की बात करें तो चौथा जो है वो है पैरावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं इसे, पैरावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये तो कॉमन चीज थी, बेसिक चीज थी। ठीक है, जो चालक अचालक की परिभाषाएं हैं, द डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड। ठीक है ना, तो हम इसको आवेशों के आधार पर, विद्युत धारा के आधार पर, चालकता के आधार पर, या फिर हम कहें बैंड के आधार पर, बैंड ऊर्जा थ्योरी के आधार पर अलग अलग तरीके से हम चालक अचालक को समझा सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन इस चैप्टर में आती है। एक डेफिनेशन आएगी वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी इसकी एक डेफिनेशन आएगी चालक और अचालक की, और एक डेफिनेशन आएगी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरबिडन गैप एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर हम बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे ऊर्जा, बैंड ऊर्जा के आधार पर भी चालक अचालकों की जो परिभाषा है वो अलग बनती है, तो समझने लायक है। लेकिन हम बात करेंगे पैरावैद्युत पदार्थ की, जिसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो पैरावैद्युत पदार्थ आखिर होते क्या है, देखो ये भी कुचालक पदार्थ हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। पैरावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ जो आवेशों का प्रवाह तो नहीं करते हैं, या फिर हम कहेंगे जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर चालकता का प्रदर्शन करते हैं, चालकता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो विद्युत धारा के चालन के बिना वैद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, मतलब ये वो कुचालक पदार्थ होते हैं
जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं पैरावैद्युत पदार्थ? एक्चुअली होते क्या हैं? ये होते हैं कुचालक पदार्थ। क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ। पैरावैद्युत का मतलब ही कुचालक होता है। तो पैरावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। ध्यान देना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अगर हम बात करें इन पदार्थों में या पैरावैद्युत पदार्थों में क्या होता है? पैरावैद्युत पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए करवा रहा हूं डिटेल से। पैरावैद्युत पदार्थ की अगर बात करें, पैरावैद्युत पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किससे बंधे होते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन अणु या परमाणुओं से बंधे होते हैं, से बंधे रहते हैं। तो क्योंकि देखो, सबसे पहले वे कुचालक पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रदर्शन नहीं करते, विद्युत धारा का चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैरावैद्युत पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनमें इलेक्ट्रॉन या तो अणुओं से या फिर परमाणुओं से, ठीक है ना, इनसे क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है? इनका जो अरेंजमेंट है या इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है या जो आवेश का जो समूह है, आवेशों का अगर हम कहें, आवेशों का वितरण जो है पुनः व्यवस्थित होता है। या कि पुनः तनिक व्यवस्थित होता है, और जिसकी वजह से इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पैदा होता है, जिसकी वजह से विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। तो ये चीज होती है। इसलिए ये जो परिभाषा में याद ये रखनी, लेकिन क्यों होता है? इस वजह से होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये इसकी वजह से, और जो बाकी के विद्युत प्रभाव का जो प्रदर्शन है वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो देखो इसे। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं पैरावैद्युत पदार्थ के टाइप्स। इसे लिख लेना या फिर इसे समझ लेना, मैंने नोट्स तुम्हें अवेलेबल करवा दिए हैं। चलो, इसके बाद आता है पैरावैद्युत पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पैरावैद्युत पदार्थ के प्रकार, द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अगर बात करें, नंबर फर्स्ट जो है वो है ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। और जो सेकंड नंबर है वो है अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। पैरावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसे क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और इसे क्या कहते हैं? अनपोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, सप्लीमेंट्री आरबीसी में भी पूछा गया था। तो हम पहले बात करते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ की। ठीक है, तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ क्या होता है? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, ठीक है। ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ होते क्या है? ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ की अगर हम बात करें
तो मैंने बताया पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में हम बात करें तो ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो कुचालक पदार्थ होते हैं, अगर इसके अणुओं की बात करें, इसे परमाणुओं की बात करें, तो इसके अणु और परमाणुओं के जो केंद्र होते हैं वो संपाती नहीं होते हैं। ध्रुवीय का मतलब ध्रुवन होता है, पोलराइज्ड होते हैं। तो ध्यान देना, इसकी परिभाषा क्या बनती है, वे पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ, या वे पदार्थ भी लिख सकते हो, जिनमें, वे पदार्थ जिनके अणुओं व परमाणुओं के जो केंद्र हैं संपाती, जिसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं, संपाती नहीं होते हैं। बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, बहुत गलती करते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों की परिभाषाएं एक ही है, केवल एक चीज को छोड़कर। ध्रुवीय का मतलब पोलराइज्ड होता है, इसका मतलब उनके केंद्र संपाती नहीं होते। जो भी इसके अंदर, जो भी पदार्थ है, इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, ये परमाणु छोटे छोटे जो परमाणु हैं, ये अणु हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, उसमें क्या है, उसके अंदर मतलब उसका जो केंद्र है वो संपाती नहीं होते, कोइंसिडेंट नहीं होते हैं, तो वो ध्रुवीय है। लेकिन ध्रुवीय में क्या कर देते हैं, उन्हें लगता है ध्रुवीय है, केंद्र संपाती होते हैं। अध्रुवीय जैसा क्योंकि अ लगा होता है मतलब नहीं होते। इस तरीके से याद नहीं करना, इसका जस्ट उल्टा करना है। ध्रुवीय है तो नहीं होते हैं और अध्रुवीय है तो मतलब होते हैं। तो इनके वे कुचालक पदार्थ या वे पदार्थ जिनके अणुओं व परमाणुओं के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। एक काम करते हैं, एक तो ले लेते हैं हम HCl, ठीक है। एग्जाम्पल में काफ़ी बार परिभाषा आ चुकी है। एक H2O ले लेते हैं, तो H2O ले लेते हैं, तो देखो HCl की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ठीक है। इसमें Cl तो माइनस है और H प्लस है। तो इसका केंद्र तो ये रहा और इसका केंद्र है ये, और ये दोनों संपाती नहीं है जैसा कि तुम्हें दिखाई दे, ठीक है। क्या है इसमें, Cl तो माइनस है और H प्लस है, इसको ये ले लो। Cl माइनस और H प्लस, इनके जो केंद्र है वो संपाती नहीं है, ठीक है। तो इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। अगर ये एक दूसरे के ऊपर होते तो इनके क्या संपाती होते, एक ही जगह होते संपाती होते। ऐसे अगर H2O की बात करें, ठीक है, तो हम H2, देखो इसे, ठीक है, गुड्डा बना दिया। ये इसके कान है, -2 कर देते हैं इसको। इसका द्विध्रुव आघूर्ण है और जो नेट है वो ये, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर है। अगर हम केंद्र की बात करें तो देखो तीनों के जो केंद्र हैं, हम जैसे इनके परमाणु हैं, इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, तीनों के जो केंद्र हैं, ठीक है, तो तीनों के जो केंद्र है वो संपाती नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी और इसकी, इसके भी केंद्र क्या है, संपाती नहीं है। तो ध्यान देना, ठीक है। तो वो अणु जिनके केंद्र संपाती नहीं होते क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम H2 ले लें तो H2 में भी यही होता है, ये H
ये भी H, ठीक है, इनके भी केंद्र संपाती नहीं है। CO2 की बात करें, CO2, ठीक है, तो इसमें भी इसके जो केंद्र हैं वो संपाती नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके अणु परमाणु केंद्र संपाती नहीं होते हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो अध्रुवीय ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। उनके एग्जाम्पल HCl, H2O, H2, CO2, ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो देखो इसे, ठीक है, तो ये है ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। इसी तरीके से अगर हम अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ की बात करेंगे तो अध्रुवीय पदार्थ में वे पदार्थ जिनके अणुओं व परमाणुओं के केंद्र संपाती होते हैं, ठीक है। तो आज हम ध्रुवीय पैरावैद्युत तक करेंगे। अध्रुवीय पैरावैद्युत की परिभाषा भी इस तरीके से होगी, उसके एग्जाम्पल उसको हम बताएंगे कोइंसिडेंट किस तरीके से होंगे, फिर इसको हम ध्रुवीय और अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ जो कि खुद कुचालक पदार्थ हैं, ये विद्युत धारा का प्रदर्शन कैसे करेंगे, विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कैसे करेंगे, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कैसे करेंगे, इन्हें हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। हम दो तरीके से देखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में और बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, दोनों पर जो ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों को बताने के बाद हम देखेंगे क्या क्या फर्क पड़ता है, फिर इसके गणितीय विश्लेषण की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।